तो देखिए दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ने कितना अच्छा और कितना सुंदर जवाब दिया है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर आप भी धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान भी आपके साथ साथ चलेंगे। जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करता हूँ और आशा यही है कि श्री जी के चरणों में अनंत प्रेम हो जाए। मेरी आयु 13 वर्ष की है। मेरी नव किशोर अवस्था प्रारंभ हो गई है। आपके सत्संग के द्वारा मुझे ब्रह्मचर्य की अहमियत के बारे में पता लगा है। श्री जी की कृपा से अभी तक मैंने कोई कुचेष्टा नहीं की, परंतु सांसारिक पढ़ाई एवं संसारिकता में रहने के कारण कुछ गलत बातें कान में पड़ जाती हैं और जाने अनजाने में गलत विचार दिमाग में आ जाते हैं, जिनपे मैं कभी कभी रुचि भी ले लेता हूँ। मुझे उसके बाद जलन होती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्राथमिक जीवन की अवस्था को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए। अभी खास जो बचने का उपाय है कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। जो ऐसा नहीं कि सब गंदे बच्चे होते, जो बच्चे अच्छे हैं उनका संग कीजिए, नहीं तो अलग रहना सीखें। स्कूल गए, पढ़ाई की, अपने घर आ गए सुरक्षित। ऐसे बच्चों का संग जो आपके जीवन को गलत दिशा में, आपको तो पता ही ना कि गलत दिशा क्या होती है। जैसे आप कहते हैं मुझे जलन होती, फिर बाद में जब ये बहुत अच्छे अंतःकरण का लक्षण है जिसमें जलन होती है, गंदी स्फुरणा, गंदी बात या गंदी चेष्टा के बाद, वो तो बहुत अच्छा अंतःकरण होता है। अभी पवित्र हो तुम बच्चा, अभी संभाल लोगे। बस किसी भी तरह अपनी इंद्रियों को छूट ना दे, किसी भी तरह मोबाइल आदि का संग ना करें। मोबाइल रखते हो पास? मोबाइल नहीं, लैपटॉप है। हाँ, लैपटॉप में भी वो क्षमता है जो मोबाइल में है, होती है वही तो क्षमता होती है, सर्च किया जा सकता है पूरा वही। हाँ, तो उससे बचना। आजकल तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर प्रेमानंद महाराज जी मित्रों से की जा सकती है, गलत गलत दृश्य देखे जा सकते हैं। अगर इनसे बचोगे यंत्रों से, तो प्रगट में बचने की वृत्तियां तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन एकांत में यंत्रों से गंदगी अंदर लाने में बड़ी सुविधा रहती है। क्योंकि प्रगट में तो जैसे 4 बच्चे भी देखते हैं ऐसा, और एकांत कमरे में बैठ करके मान लो हम कह दिया हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसके बाद गंदी बातें सर्च करके देखने में मन को रुचि होती है। इस अवस्था में गंदी बातें, इसके लिए उत्साह होता है, संसारिकता की जानने की विशेष एक जिज्ञासा होती है। तो ये तो आपके ऊपर कृपा है कि आप अध्यात्म के जिज्ञासु बन रहे हो। तो ये बातें लैपटॉप से ना आने पाए, गंदे संग ना होने पाए, और धीरे धीरे जितना बन सके नाम जप करो, और कभी कभी 10-20 मिनट सत्संग सुन लिया करो, और अपनी पढ़ाई को भजन मानो। जिस क्लास की पढ़ाई पढ़ रहे हो उसे ही भजन मानकर खूब तन्मयता पूर्वक उसको पढ़ो। खाली समय में राधा राधा जप लिया करो, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे मन को परेशान कर रही हो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो। क्योंकि इस अवस्था में आप ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं, आप संयम से चलना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। गुरुदेव, जब भी काम वृत्ति आती है तो फिर ज्यादातर मेरा मन उसमें तन्मय हो जाता है। कभी रेयर होता है कि जिससे मैं निकल पाऊँ नाम जप के प्रभाव से, वरना जब भी तन्मय होता है